तो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं जी। और अभी वही खेल चल रहा है। हालांकि अंततः मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तो संभावनाएं भी बहुत है। जैसे अभी सूत्रों से खबर मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने भी जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको बोल दिया है कि अगर वो नहीं मान रहे हैं, चूंकि महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं वो सीन बन रही है, मुकेश सहनी सीट को लेकर के नाराज चल रहे हैं, तो प्लस में इनके चाचा चिराग पासवान के पशुपति पारसो भी नाराज चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने एक नाम सुझाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। मैं रवि मेहता आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद है हमारे बिग न्यूज 9 चैनल के जोनल हेड दीपक विशाल सर। चर्चा करेंगे हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि 2025 में इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित कर दिया गया है। तमाम गतिविधियों को देखते हुए सारे पार्टियों के बीच में जो अभी तमाम मुश्किलें अड़चने जो पैदा हो रही है अपने आप गठबंधन को मेल जोल करने के बीच में, उसके बारे में हम अपने सीनियर से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। देखा जाए तो अभी महागठबंधन और एनडीए सरकार दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। वहाँ एक तरफ चिराग पासवान तो एक तरफ मुकेश सहनी, दोनों की सीट शेयरिंग लेकर अभी तक दोनों पार्टियों में असमंजस बनी हुई है। कैसे देखेंगे सर आप इसको? देखिए, एक्चुअली अगर इस पूरे चुनाव के अभी तक का जो सिनेरियो है, इसको अगर आप बहुत गहन तरीके से अगर अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि अब तक, चूंकि बिहार में आज 10 तारीख है और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार में जनसुराज को छोड़ करके कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कर पाई। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े गठबंधन है, उसमें बीजेपी का एनडीए गठबंधन कह ली और महागठबंधन है, दोनों ही दलों में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ना टिकट का बंटवारा हो पाया है और ना ही अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर हो पाए हैं। 17 तारीख तक फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन होना है, जिसमें 121 सीट पर चुनाव होने हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर कैसे होगा ये सारी चीजें। लेकिन सर टिकट बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, अभी आज नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाला है और हमें खबर आई है कि जेडीयू खेमे से संतोष कुशवाहा, जो कि पूर्णिया के काफी मशहूर सांसद माने गए, जिनको पप्पू यादव ने हराया, वो आरजेडी की तरफ रुख अपना उन्होंने मोड़ लिया है। और उसके तमाम देखा जाए तो 2-3 और भी ऐसे नेता है जिनका रुख अभी महागठबंधन की तरफ मुड़ रहा है। ऐसे में इस परिसीमन में क्या देखा जाएगा? कल आज से नॉमिनेशन शुरुआत हो चुकी है, अभी तक सीटें क्लियर नहीं हुई है, कैंडिडेट की घोषणा तक नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी कैसे अपने जनता को सेटिस्फाई कर पाएगी? ये तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन सबसे पहले अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई। एनडीए में नीतीश कुमार अपने सीटों को लेकर आश्वस्त हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी अपने सीटों को लेकर के आश्वस्त है। अगर पेच कहीं फंसा हुआ है तो वो है एलजेपीआर चिराग पासवान और हम पार्टी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको लेकर के कंफ्यूजन बनी हुई है। और उसमें भी जीतन राम मांझी मान भी जाए, लेकिन चिराग पासवान को लेकर के ये जो चीजें हो रही है ये काफी पेचीदा होते जा रहा है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को लेकर के पेचीदा मामला हुआ। पिछले बार 2020 के चुनाव में भी इन्होंने ऐसा अपना रवैया दिखाया था। जब 2020 चुनाव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय भी चिराग पासवान जब शुरू से जब नॉमिनेशन की तारीख की घोषणा हो गई थी और चिराग अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ था, और उसमें भी चिराग पासवान ही फैक्टर थे जिनके वजह से सीट शेयरिंग नहीं हो पाई थी। और अभी भी वही चीज हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अंततः चिराग पासवान मान भी जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो चलते रहता है इनका। अंत तक ये कंफ्यूजन बना के रखेंगे। मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा कि चिराग पासवान क्या करेंगे। 2020 में भी ये चीजें बनी। लास्ट में हुआ कि भाई हमें संतोषजनक सीटें नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की और नीतीश कुमार को काफी डैमेज भी किया। इस बार भी तो प्रशांत किशोर से उनका सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये चिराग पासवान इसमें माहिर है। दोनों एक दूसरे को भाई भाई कहकर हमेशा कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई, वो हमारे छोटे भाई। हाँ, और तो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं जी। और अभी वही खेल चल रहा है। हालांकि अंततः मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तो संभावनाएं भी बहुत है। जैसे अभी सूत्रों से खबर मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने भी जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको बोल दिया है कि अगर वो नहीं मान रहे हैं,
चूंकि महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं वो सीन बन रही है, मुकेश सहनी सीट को लेकर के नाराज चल रहे हैं, तो प्लस में इनके चाचा चिराग पासवान के पशुपति पारस वो भी नाराज चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने एक नाम सुझाया कि अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो आप मुकेश सहनी से संपर्क कीजिए, पशुपति पारस से संपर्क कीजिए और चिराग को जहां जाना है जाएंगे। लेकिन ये समीकरण अगर इतना ही आसान होता तो बीते दिनों हम देख रहे हैं कि परसों रात से नित्यानंद राय और बाकी वरिष्ठ नेता चिराग पासवान के घर 3 से 4 बार आ जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को तो बीजेपी या एनडीए मानती है कि चिराग पासवान का रहना काफी जरूरत है, देखिए तभी वो 36 से 40 सीट के बीच में मांग कर रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान की उतनी भूमिका नहीं है जी। अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में उनके, अगर आप पिछले का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके एमएलए की संख्या नहीं है बिहार में। जी जी जी। बीजेपी उनको इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इनके पास 5 लोकसभा सदस्य हैं। बिल्कुल सही बात है। और अभी ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में है तो बहुत ज्यादा का अंतर है। अगर 5 सीट कम हो जाती है तब भी सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। तो इस बात को बरकरार रखने के लिए बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान उनके साथ जुड़े रहे, नहीं तो बिहार में और भी विकल्प है। प्रशांत किशोर जब अपने सारे लिस्ट में जो लोगों का घोषणा कर रहे थे, जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया उन्होंने फर्स्ट लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर अभी भी बचा हुआ है कि चिराग पासवान, चूंकि उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कह दिया, प्रशांत किशोर के अध्यक्ष ने तो कह दिया कि चिराग पासवान के लिए हमारे यहाँ जगह खाली है, आप चाहे तो आ सकते हैं, उनको हम सम्मानजनक सीटें भी देंगे और उनको बिहार में एक अच्छा ओहदा भी देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि पार्टी को विलय करके आ जाए जी। तो चूंकि चिराग पासवान के जो उनके बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि ऐसे जो एलजेपी आ रहे है वो रामविलास पासवान ने उसका गठन किया है और ऐसे में चिराग पासवान उसको सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। तो चिराग पासवान जो रास्ता तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ता उसी ओर जाएंगे। फिलहाल इस पर तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो सीन बना हुआ है, अब सूत्रों से खबर आ रही है कि करीब करीब मामला सेट हो चुका है और हो सकता है कि कल या परसों में सारी चीजें। सूत्रों से तो खबर आ रही है कि मामला सेट हो गया, लेकिन कल इस बात का विस्तृत रूप से पार्टी जो है अपने ऑफिशियल पेज पे या प्रेस रिलीफ करके वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन मांझी जी का भी जो अभी तक पेज फंसा ही हुआ है। उन्होंने ये साफ कल कहा है कि अगर मुझे मान्यता सीट मुझे नहीं मिली तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं बाहर से समर्थन करूंगा, मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो भी मेरे ख्याल से 15 से 20 सीटों के बीच में मांग रहा है। तो ऐसे में अगर जेडीयू 105 सीट या 102 सीट क्या कहते हैं आपको भाजपा लेती है तो फिर आप सीट शेयरिंग में आप कहां से किस तरह से किसको क्या देंगे? 22 सीट अगर 25 सीट देते भी हैं, अगर ये तो तय है कि बिहार में नीतीश कुमार बड़ा भाई की भूमिका में रहेंगे। वो तो है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है और अपने प्रत्याशियों का लिस्ट भी तैयार कर लिया लगभग। सिर्फ घोषणा, औपचारिक घोषणा बाकी है और उनके सारे प्रत्याशी नामांकन कर लेंगे। समस्या यहाँ है कि जीतन राम मांझी की जो सीटें हैं उनको 4 से 5 सीट देने को कही जा रही है और वो 14 सीट की मांग कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। बीजेपी खुद कह रही है कि वो 102 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान 40 सीट, 30 सीट, उन्होंने 2-3 अपनी सूची बना रखी है कि एक 35 सीट का सूची बनाया है, फिर एक 30 सीट का सूची बनाया है, एक 45 सीट का सूची बनाया है। उसमें काट छांट करके लास्ट में उन्होंने 35 सीट और 30 सीट पर की जो सूची उसको फाइनल करना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनको 22 सीट देने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि उस गठबंधन में 4 दल है जी। अब जेडीयू है जी, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम पार्टी है और चिराग पासवान की एलजेपी। उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट मिल रहा है उसमें वो संतोष है, उनके तरफ से अभी तक कोई 6 से 60 मिलने की उम्मीद है उनको कि 6 से 60 जो भी डिक्लेरेशन अभी तक जब तक नहीं हो जाता है हम लोग आंकड़े तो नहीं कह पाएंगे कि क्या होना है। लेकिन उनकी जो पार्टी है उनके तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि हम नाराज चल रहे हैं, चाहे हमको संतोषजनक सीटें नहीं मिली। बात सिर्फ अटकी हुई है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में। तो जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, उनको 7 सीट के अंदर सेट कर दिया गया है। अब कुल दावा जो बचता है वो चिराग पासवान पे। और मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से हम पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं या इनके जो इतिहास रहा है चिराग पासवान को, उससे जब हम समझ पा रहे हैं तो ये
जो सीट बीजेपी इनको दे रही है उस पर ये मान जाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बिहार में है और नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हो रही है। अगर 22 सीट पर नहीं माने तो इनको 2 सीट बढ़ा के हो सकता है कि 25 सीट दिया जाए, और नीतीश कुमार जो 105 पे लड़ने की बात कर रहे हैं वो 102 पर लड़ेंगे, वो अपने कोटे से, या बीजेपी जो 102 सीट पर लड़ने की बात करे वो 100 सीट पर 100 सीट पर लड़ेगी, लड़ेगी। नीतीश कुमार 1 सीट छोड़ेंगे और 1 सीट बीजेपी छोड़ेगी, ऐसे समन्वय बन सकता है। ये तो हो गई सर